हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। 1 नवंबर है आज, नया महीना लग गया है और बस 2-3 दिन से संडे को की थी और प्रॉपर व्लॉगिंग मैं अभी नहीं कर रही थी। तो चलो आज मैं सोची चलो व्लॉग कर ही लेते हैं। और ये और इलू चले गए हैं, टिफ़िन विफ़िन का सारा काम हो गया है। आप सबको पता ही है आजकल मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम देती हूँ, तो आज से थोड़ा सा मैं कम कर रही हूँ। 10 मिनट्स के लिए वॉक करूँगी अभी। हस्बैंड और बेटी चले गए तो उनके जाने के बाद वाला जो रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं। पहले वॉक करूँगी, फिर एक्सरसाइज करूँगी। लेकिन सर्दियाँ आ गई हैं थोड़ी सी, तो ये गर्म वाली टी शर्ट डाल लेती हूँ और फिर वॉक करने के लिए जाते हैं। वॉक करके आऊँगी और फिर अपनी एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। उसके बाद घर का काम जैसे कि सफाई, किचन की सेटिंग, घर की सेटिंग और सफाई, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, 7 बजे वाला अपना रूटीन जो है, मॉर्निंग रूटीन, वो स्टार्ट करते हैं और अपने आप को चार्ज करते हैं। जिस तरीके से हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, उसी तरीके से मैं अपनी बॉडी को चार्ज करती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे वॉक करके या एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को चार्ज करेगी। उनसे तो हमारी बॉडी चार्ज होती ही है, साथ ही साथ मैं अपनी बॉडी को चार्ज करती हूँ सकारात्मक सोच से। वर्क करते करते मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती हूँ, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनती हूँ और साथ ही साथ कुछ ना कुछ मोबाइल में ही मोटिवेशनल पढ़ लेती हूँ। इससे मेरी बॉडी ना चार्ज होती है और दिन भर उसकी बैटरी ना लो नहीं होती है। सुबह उठते ही 5 बजे मैं अपने आप को चार्ज करने के लिए क्या करती हूँ वो भी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और 7 बजे बाद मैं इस तरीके से अपने आप को चार्ज करती हूँ कि मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर जाती है, इतनी पॉजिटिविटी भर जाती है कि जो ज़रा सी नेगेटिविटी होती भी होगी ना, तो वो निकल के बाहर चली जाती है। और मैं पूरे दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हूँ ढेर सारे काम करने के लिए। और पूरा दिन ना मेरा पॉजिटिविटी के साथ फिर निकलता है और एक जोश भरता है मेरे अंदर कि हाँ, जो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपनी बॉडी को चार्ज करती हूँ वॉक करते करते। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनना, इससे ना एक हिम्मत मिलती है, एक मजबूती मिलती है, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हो। 10 मिनट हो गए, चलो एक्सरसाइज करें। हम सभी जानते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है और निरंतर चलते रहने का नाम है। लाइफ में कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हमें पसंद आते हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते हैं। लेकिन हर तरीके के परिवर्तन को स्वीकार करके जो आगे बढ़ जाता है वो एक मजबूत इंसान होता है। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छी होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं। और ऐसे हादसों की वजह से हम मेंटली वीक हो जाते हैं। और जब हम मेंटली ही वीक होंगे तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? अगर हम मेंटली वीक हैं तो ऑब्वियसली हम फिज़िकली भी वीक होंगे। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो सकता है? तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। तो उन सब से निकलने के लिए बस मैं ये सब करती हूँ, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती हूँ, स्टोरीज सुनती हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ जो सिर्फ मुझे मोटिवेशन दें। डीमोटिवेट जो चीज़ें करें उनसे मैं दूर रहती हूँ। तो कई चीज़ें मैंने पढ़ी कि अपने आप को मानसिक मजबूत कैसे बनाया जाए, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। तो बहुत सी चीज़ें मैंने पढ़ी, उससे काफ़ी कुछ सीखा कि हाँ, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। हाँ, हम एकदम से तो परवाह करना नहीं छोड़ सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्योंकि कोशिशें हमेशा कामयाब बस होती अभी हैं। बज चुके हैं 8 और अब मैं करूँगी अपना सफाई और घर साइड करूँगी। 2-4 बर्तन हैं वो करूँगी। सर्फ़ आज है नहीं, ख़त्म हो गया सर्फ़, तो अब लाना भी है सामान। 1 तारीख हो गई है। तो बस आज मैंने 1.5 घंटे की जगह पौन घंटा कर लिया है अपने आप के लिए। 10 मिनट वॉक की मैंने 7:10 से लेकर 7:20 मिनट तक। फिर 20 मिनट से लेकर 7:20 से लेकर 8:30 7:30 तक मैंने की खड़े खड़े एक्सरसाइज की, फिर क्रंचेस किए। ऐसे करके 8 बज गए हैं और अब मैं करती हूँ अपना काम। चलो स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए अपनी अधूरी छूटी हुई बात को पूरा करते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी कि ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते। जी हाँ, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जैसे कि हम बदल नहीं सकते, चाहकर भी नहीं बदल सकते, तो उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट ना की जाए। धीरे धीरे मैं ये सीख रही हूँ, धीरे 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 अपने आप को, अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। तो जो हो चुका है उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन अपनी एनर्जी को रोने में या ये सोचने में कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं वापस आ सकता, उसमें वेस्ट करने से अच्छा है अपनी इस एनर्जी को मैं कुछ अच्छे कामों में लगाऊं, जिससे कि मुझे भी प्रॉफिट हो, साथ ही साथ मुझे देखने वालों को भी प्रॉफिट हो, खुद भी कुछ सीखूं और किसी और को भी कुछ सिखा सकूं। हमेशा से ही मेरी ये आदत रही है कि मैं बहुत ज़्यादा कम बोलती हूँ, और ये मेरे हिसाब से तो सही भी है, क्योंकि बोलना कम चाहिए। ज़्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं। तो बोलो कम और करो ज़्यादा। आपको कोई भी शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके दिमाग के। तो हर चीज़ें इसी तरीके से आपको कोई खुशी नहीं दे सकता सिवाय आपके खुद के। अगर हम ये उम्मीद करते हैं किसी से कि किसी की वजह से या कोई हमें खुशी देगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप खुद अपनी खुशी की वजह बन सकते हो, आप खुद अपने आप से खुश हो सकते हो, कोई अगला आपको खुश नहीं कर सकता। तो अंदर से अंदरूनी खुशी अपने आप को आपको लानी होती है। तो यही चीज़ें बस धीरे धीरे लाइफ से सीख रही हूँ। हर दिन कुछ लाइफ में आपको सीखने को मिलता है, तो बस धीरे धीरे बस सीखते जा रहे हैं। लाइफ से एक बहुत बड़ी सीख ये भी मिली कि जो कुछ है बस इसी पल में है, इस पल को जी लो, भरपूर जी लो, खुशी से जी लो, क्योंकि ये पल कभी वापस नहीं आएगा। और अगले ही पल आपके साथ क्या हो जाना है आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एक पल में, एक चुटकी में आपकी लाइफ बदल जाएगी। अच्छी भी हो सकती है तो बुरी भी हो सकती है, इसलिए हमेशा जीना है तो प्रेजेंट में जियो, ना ही पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट में ये सोचते रहते हैं कि पास्ट में हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ये बुरा हो गया, और इसकी वजह से हम अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। उसी तरीके से हम फ्यूचर की टेंशन ले लेते हैं कि फ्यूचर में कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और फ्यूचर में ऐसे सेविंग करो, वैसे सेविंग करो तो ये होगा, वो होगा। लेकिन फ्यूचर हम में से किसी को भी नहीं पता है, लेकिन पता है तो सिर्फ इतना पता है कि आज हमारा क्या है, अभी हमारा क्या है। इसलिए प्रेजेंट में जियो, जो पल है उसे खुशी से जी लो। ये पल भी ना फिर वापस नहीं आएगा, ये पल भी किसी दिन पास्ट बन जाएगा, तो आज में जियो। तो कई दिन हो गए ना यार कि मैंने आप लोगों से 5 बजे वाला रूटीन शेयर नहीं किया है। देखो अभी इलू के भी स्कूल खुल गए, इनके भी तो काम तो पूरा ही रहता है, और जिस दिन छुट्टियां होती हैं उस टाइम भी मेरा तो वही रूटीन रहता है 5 बजे वाला ही, क्योंकि हस्बैंड की थोड़ी ना छुट्टी होती है। तो काफ़ी दिन से शेयर नहीं किया, और मैं 5 बजे उठ के अपने आप को पॉजिटिविटी देने के लिए क्या कर रही हूँ वो भी शेयर करूँगी। हो सका तो कल मैं 5 बजे वाला रूटीन जो है ना वो शेयर करूँगी, और किस तरीके से मैं अपने आप को आजकल पॉजिटिविटी दे रही हूँ। देखो सुबह सुबह उठते ही अगर हम नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ले आते हैं ना आँख खुलते ही, तो पूरा दिन हमारा नेगेटिव जाता है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। और अगर हम आँख खुलते ही सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचें, पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लाएं, तो पूरा दिन ना पॉजिटिविटी के साथ हमारा गुजरता है। और फिर इसी तरीके से आगे मैं बढ़ के 7 बजे जब वॉक करती हूँ तो और अपने अंदर पॉजिटिविटी भर लेती हूँ। किस तरीके से 5 बजे अपने आप को चार्ज कर रही हूँ, किस तरीके से 7 बजे वाला तो मैंने बता ही दिया, 5 बजे वाला भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सोते वक्त भी पॉजिटिव माइंड के साथ ही सोना चाहिए, तो सपने भी अच्छे अच्छे आएंगे। ऑब्वियसली यार सपने तो आते ही है ना, सबको कुछ ना कुछ सपने तो आ ही जाते हैं। तो पॉजिटिव माइंड के साथ सोएंगे तो सपने भी पॉजिटिव आएंगे, अगले दिन हम पॉजिटिविटी के साथ उठेंगे, पॉजिटिव थॉट के साथ उठेंगे, और सुबह पॉजिटिव थॉट के साथ उठे तो पूरा दिन अच्छा जाना ही है। आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी रहनी है ना, इतनी ज़्यादा एनर्जी रहनी है कि पूछो ही मत। तो वो भी कभी मैं शेयर करूँगी, कल या परसों तक अगर हो पाया तो मैं शूट करूँगी। तो सफाई मेरी हो गई, झाड़ू भी हो गई, पोछा भी हो गया, वो मैंने शूट नहीं किया। और बस अपना अजवाइन वाला पानी बना रही हूँ, टी बना रही हूँ, अजवाइन टी। और उससे पहले पी लेती हूँ पानी, क्योंकि प्यास लग गई। उसके बाद अपने कुछ फ्रूट्स वगैरह लेंगे,
और क्योंकि मैं सुबह सुबह जो गर्म पानी लेती हूँ ना, वो बिल्कुल सादा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, काम करते करते वो गर्म पानी मुझे पीना होता है। फिर मैं आधी कप चाय लेती हूँ। चाय मैं डाइटिंग पे भी हूँ, तो चाय तो मैं पूरी प्रॉपर मीठी वाली ही लेती हूँ। सुबह की चाय तो ज़रूरी है। और फिर बस मैं अपना सारा काम ये सब करती हूँ, उसके बाद अजवाइन वाली टी लेती हूँ, पानी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। यही रहता है मेरा रूटीन। तो चलिए जी, हमारी अजवाइन टी तो रेडी हो गई है, और चल के बैठ के इत्मीनान से इसे पीते हैं, और एक प्यारा सा सॉन्ग आप लोगों को सुनाती हूँ, और उसी के साथ अपना व्लॉग भी जो है ना एंड करेंगे। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है। हो तो चलिए, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपना पॉजिटिव सा व्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। बाय बाय।